देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। उत्तराखंड में हुए कुदरत के कहर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विजय ने दुख प्रकट किया है। वो कहते हैं, जब जब आदमी ने आगे बढ़ने की दौड़, आधुनिकता की रो और प्रगति के लिए, द्रुत विकास के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे कुदरत का संतुलन बिगड़ गया, तो पहाड़ों का सबर टूटा, धरती कांपी और समुद्र में तूफान उठने लगे। ऐसा ही एक दुर्भाग्य 7 साल पहले उत्तराखंड के केदारनाथ में घटा था। और जब फिर रविवार के दिन चमोली जिले के तपोवन में ग्लेशियर टूटा और इससे ऋषिगंगा और धौलीगंगा का जल स्तर बढ़ गया। तेज रफ्तार में आए पानी और पत्थरों ने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्टर और एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया। सरकार हरकत में है। आपदा का सामना करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस समय बाढ़ में बह गए करीब 150 लोगों की तलाश में 5000 से ज्यादा बचाव कर्मी लगे हुए हैं। एनडीआरएफ के जीडी बताते हैं कि चमोली, जोशीमठ और अन्य बहाव क्षेत्रों में लापता लोगों को तलाशने के लिए 8 टीमें तैनात हुई हैं। सेना के भी 600 जवान पहुंच गए। ऋषिकेश निकट मिलिट्री स्टेशन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वायुसेना के 2 MI-17 और एक ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर बचाव में एयरलिफ्ट कर रहे हैं। आईटीबीपी की 200 जवानों की अतिरिक्त टीम लग गई और एसडीआरएफ के 500 जवान देर रात एक तलाश अभियान में लगे हैं कि कहां कितना नुकसान हुआ। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि एनटीपीसी को 2 टनल में लोग फंसे हैं। पहली टनल से 16 लोग बचाए गए। दूसरी टनल में 40 से 50 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। इस जगह पर 190 लोगों के फंसे होने की खबर आई थी। 150 से अधिक अब भी लापता हैं। तलाश हो जाएंगे तो जिंदा बचे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बयान देकर चौंका दिया कि रविवार तक उन्हें रैनी स्थित ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ही नहीं थी। समझा ये जा रहा है कि जहां जहां पर प्रगति के जुनून में पावर प्रोजेक्ट अंधाधुंध खड़े किए जाते हैं, वहां प्रगति का संतुलन टूट जाए तो ऐसे ही जल तांडव होता है। 2013 में केदारनाथ में हुआ, उस वक्त की तबाही अनिवार्य थी। अभी रविवार होने के कारण लोगों की हाजिरी कम थी, अत जानों पर वज्रपात कम हुआ, लेकिन इस इलाके में कुदरत अभी भी क्रोधित है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है। उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसे शहरों में अलर्ट जारी है। बिजनौर, कन्नौज, फतेहगढ़, प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, गढ़मुक्तेश्वर, गाजीपुर और बनारस जैसे कई जिलों में अधिकारी लगातार नजर रख रहे हैं कि गंगा कहीं फिर बिखर न उठे। याद रखा जाए कि 7 वर्ष पहले 16-17 जून 2013 को बादल फटने और ग्लेशियर टूटने से रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक भारी तबाही मची थी। 4400 से ज्यादा लोग मरे या लापता हुए। 4200 से ज्यादा गांवों में संपर्क टूटा। 1191 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बह गए या मलबे में दबकर मरे। 11051 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बह गए या मलबे में दबकर मरे। तब 1309 हेक्टेयर भूमि बाढ़ में बही थी। 2141 मकानों का नामो निशान मिटा था। 100 से ज्यादा होटल तबाह हो गए थे। आमतौर पर ग्लेशियर सर्दी में नहीं टूटते, इसीलिए इस बार ये आपदा प्राकृतिक नहीं मानवीय है। नंदा देवी के क्षेत्र में 2019 में स्थानीय लोगों ने कोर्ट में एक अर्जी लगा रखी थी कि जिस तरह से ये बांधों का काम चल रहा है, इससे आसपास झीलें बन रही हैं, इनसे कभी भी बाढ़ आ सकती है। आखिर वही हुआ। फिर जहां तक मौसम का ताल्लुक है, बाढ़ आने का एक कारण ये भी है कि हिमालय इस बार 20 साल में सबसे गर्म रहा और वहां इस इलाके में मई-जून जैसा तापमान रहा। यहाँ पर ही पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। 24 पावर प्रोजेक्ट्स पर तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में रोक लगा दी थी। इसकी सुनवाई जारी है। मानव निर्मित इस आपदा का मूल कारण चाहे प्राकृतिक असंतुलन है, लेकिन विकासवादी विचारकों को आने वाले दिनों के लिए प्राकृतिक संतुलन का ध्यान रखकर ही अपने विकास प्रोजेक्ट्स के प्रारूप तैयार करने चाहिए। उत्तराखंड का ये तांडव फिर चेतावनी दे रहा है। शीतल विज।